मैं जब आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ पूछता हूँ ना, नॉर्मली मैं पूछता हूँ, एक दो ऐसे भी मिलते हैं जो पूछते हैं क्यों भाई डेट ऑफ बर्थ क्या करोगे, तो मैं बोलता हूँ बैंक में जमा करूंगा भाई साहब। तो मुझे ना उसी टाइम पे आइडिया आ जाता है कि आप लोगों से, उस पर्टिकुलर आदमी से कैसे बात करनी है, किन चीजों को वो पकड़ेगा। कुछ लोग ये कहते हैं गुरुजी हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है, हम न्यूमरोलॉजी सीख लेंगे। मैं ना एक बार बड़े फेमस आदमी के ऑफिस से फोन आया मुझे, बड़ा फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने, मैंने कहा भाई मैं हाँ सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ पूछी, तो मैंने कुछ डेट ऑफ बर्थ बताई, तो बोले ना 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 तुम ना सीख पाओगे। मैंने कहा नहीं सिखाएंगे, बोले नहीं नहीं तुम नहीं सीख पाओगे। मैंने कहा मार्केटिंग का ये भी तरीका अच्छा है, दो चार को मना करो तो लोगों को लगता है कि हाँ वैल्यूबल है। मगर न्यूमरोलॉजी में आपको बताऊं कि हर कोई सीख सकता है, ये बहुत इजी है, आसान है, इंट्यूशन पे काम करती है, मेहनत पे काम करती है। आप इसे ईमानदारी के साथ परस्यू करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहे जो भी है, इवन आपको यही नहीं पता, पिछले बैच में पाकिस्तान का एक लड़का था सुल्तान, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बड़ा मतलब अच्छा काम कर रहा था, मगर उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता थी। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है तो भी आप बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो। अरे आपको अपनी थोड़ी ना बनानी है, आपको दुनिया की बनानी है, दुनिया की तो पता है ना डेट ऑफ बर्थ, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी जो इसके बाद की मैं क्लासेस लूंगा उसमें बिल्कुल पोस्टमार्टम किया गया है नंबर्स का, एक एक नंबर के बारे में इतनी गहराई में उतारा जाएगा आपको, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, पर्सनल प्रॉपर्टीज, इतना कुछ, चैलेंजेस, प्रिकॉशन, सजेशंस, वो पूरी की पूरी ना, हर एक नंबर एक अपने आप में किताब नजर आता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेज है जब पोस्टमार्टम करेंगे हम नंबर्स का। वहां पे जाके और कंफ्यूजन होता है कि इतना कैसे याद रहेगा, है ना, सब याद रहेगा। एग्जाम में नहीं देखा, जब लगता है कुछ नहीं पढ़ा हुआ, कुछ नहीं पढ़ा हुआ, और फिर 3 घंटे जब लिखने बैठते हैं तो एक दो क्वेश्चन छूट जाता है, पूरी कॉपी भी भर जाती है ना। जिंदगी ऐसे ही होती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जब आप किसी रास्ते से जा रहे होते हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आप बिल्कुल सीधे जा रहे हो, मगर आपके सबकॉन्शियस ने साइड में जो पेड़ खड़े हैं, साइड में जो फूल खिले हैं, जो कलर्स हो रखा है वहां पे, वो सब कुछ देख लिया हमारे सबकॉन्शियस ने। मगर हम 5% से ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं। जादूगर भी तो ऐसे ही करते हैं कि हमारे सामने से तीन चार ब्लू कलर की या किसी कलर की गाड़ियां पास की, और फिर बोला कि इनमें से तीन में से कोई कलर सेलेक्ट करो, अनकॉन्शियसली आप ब्लू को सेलेक्ट करेंगे निश्चित रूप से, और वो बोलेगा देखो मैंने पहले से लिख के रखा था कि तुम ब्लू ही पसंद करो। क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे सबकॉन्शियस ने क्या नोट कर लिया है। आप ना, बहुत कुछ हमारे अंदर होता है जो हमें पता नहीं होता है, अवेयर नहीं होते उससे। वो ब्रेन नोट करता रहता है और कैश मेमोरी से निकलता भी रहता है, अंदर भी आता रहेगा, बाहर भी आता रहेगा। कभी अपने आप को कमतर नहीं समझना है कि यार ऐसा लगता है गुरुजी को बड़ी नॉलेज है, यार हम क्या ऐसे बन पाएंगे। ठीक है ना, सबको बहुत नॉलेज है, आपको सबको सारी चीजें पता है, बट हमने उनको चैनलाइज नहीं किया। चैनलाइज क्यों नहीं किया? कि हमने भाव नहीं दिया ठीक से। जो ठीक से भाव देने लगते हैं, पड़ोस में एक आदमी रहता है, हम कभी ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा उससे अफेक्शन हो जाए तो हमें सब समझ में आने लगता है। तो ये मोहब्बत का केस है। प्रेम में पड़ोगे तो चमत्कार हो जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो महीने भर में भूल जाओगे, किसी और काम में लगोगे। फिर कोई न्यूमरोलॉजी की बात करेगा तो ऐसे धूल झाड़ोगे, खोल के देखोगे, थोड़ी देर देखोगे, बोर होगे, छोड़ दोगे। गुरुजी को एक मैसेज करोगे, गुरुजी इस आदमी का कैसे होगा। क्लास दो, क्लास वालों को भी करोगे, गुरुजी के पास टाइम होगा कम, क्लास वाले जरूर दो जवाब दे देंगे, और दोनों देंगे बिल्कुल अपोजिट, इधर से भी और उधर से भी। और जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा वो चल रही होगी तीसरी बात, तुम उसे फिर बंद करके परमानेंट रख दोगे कि भाई साहब बहुत कंफ्यूजन है।
ठीक है, तो इसको 3 3 बार पढ़ना है, 4 4 बार स्लाइड्स को पढ़ना है, 3 3 बार देखना है रिकॉर्डिंग। जिंदगी में काम तो चलते ही रहेंगे, मगर जब हम रूबरू है ना, अभी कांटेक्ट में है, तो आपको इतना ज्यादा कंसर्न रहेगा नहीं बाद में। ये नहीं सोचना कि रिकॉर्डिंग तो है ही, 5 साल के लिए है, बाद में देख लेंगे। बाद में कोई नहीं होता है, बाद जैसी कोई चीज नहीं है दुनिया में। हम ना अपने घर पे सामान भी ऐसे ही रखते रहते हैं, 3 3 साल से पुराना सामान रखा हुआ है। अगर आपके क्लोसेट्स में, आपके बेड में, आपकी अलमीरा में, आपके स्टोर में कोई भी सामान ऐसा है जिसे 3 साल से आपने यूज नहीं किया है, तो वो आपको मानसिक रूप से कितना भी लगता हो आप उसे यूज करेंगे, उसने आपके घर में खतरनाक निगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दी है। 1 साल बाद निगेटिव एनर्जी देने लगता है सामान। और 3 साल से अपने नहीं छुआ तो भाई साहब वो उसने आपके घर की एनर्जी को डाउन कर लिया, या तो सपने खराब आने शुरू हो जाएंगे, या चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, या दरिद्रता आनी शुरू हो जाएगी। पता नहीं आएगा कि कैश आ नहीं रहा, पैसे आ नहीं रहे कहाँ से। तो आज की तारीख में करना है इसको। अभी जितना कर लोगे ना, बाद के भरोसे में होगा नहीं। और घर में जो भी 3 साल से पुराना सामान है ना, भाई कीमती लगता है। लहंगा भी है ना 1.5 लाख रुपए का, सूट है 40 50 हजार का, आंख बंद करो, दिल पे पत्थर रख के दे दो। जिस दिन घर से, वास्तु की सारी बात बता रहा हूँ, जिस दिन घर से ऐसा लगेगा हाय मेरी किडनी, ये तो किडनी जा रही है, ये तो क्या ही था मतलब मेरे लिए, उस किडनी को भी दे दो किसी को। जिसे 3 साल से यूज नहीं किया, सब दे दो। और आप देखो इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पता नहीं कहाँ से आएंगी अपॉर्चुनिटीज, कि चमत्कार हो जाएगा। इतनी सारी, उन सारी जगहों पे जहाँ पे सामान आपने बहुत दिन से नहीं छुआ है, और भी कुछ नहीं करना है, सारा सामान बाहर निकालो, सफाई करो, पानी में नमक डाल के थोड़ा सा वहां पे पोछा लगा के दोबारा से सामान रख लो, इससे भी निगेटिव एनर्जी घर से निकल जाती है। तो जो कैश की कमी, घर में रिलेशनशिप में आ, आपको एक हार्मनी की कमी महसूस होती है, तो इन चीजों से दूर हो जाती है वो। कहने का मतलब ये है कि आप लोग आज की तारीख में जितना अच्छे से रिवाइज कर लोगे, सीख लोगे, सवाल पूछ लोगे। मैं पिछले साल के बैच वालों में आज मैसेज डालूं, 40 में से 5 आदमी सेशन अटेंड नहीं करेंगे, ऐसे ही हो जाता है। तो ये वो समय है जब आपको बहुत अच्छे से इस पे मेहनत करनी है। अभी जितनी कर लेंगे वो काम आएगा। और न्यूमरोलॉजी भाई साहब, मैं देखता हूँ लोगों को, बूढ़े लोग, अच्छा उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। एक तो समस्या ये भी है किसी के पास टाइम नहीं है। दूसरी, बच्चे पे तो सब जान लुटाते हैं, नई नई एनर्जी है, बुजुर्गों के पास कोई लगना नहीं चाहता, ओल्ड एनर्जी होती है। तो उनकी जिंदगी में खालीपन बहुत है। क्यों खालीपन है? कि जब अपनी एज थी तब तो अपने अलावा किसी के बारे में सोचा नहीं। अब आप लाइबिलिटी बनना चाहते हो दूसरों के ऊपर। यंगस्टर्स के ऐसे सपने बहुत हैं, परिवार चलाना है उन्हें, उनके चैलेंजेस भी नए नए जमाने के ऐसे हैं कि आप ना 10 चीजें नहीं कर सकते। आप कहीं भी नौकरी करते हो, काम करते हो, तो वो चाहता है कि आप पेनक्रियाज, लीवर, किडनी सब उसको दे दो और फ्री में दे दो। तो लोग काम भी बहुत कराना चाहते हैं आजकल। फिर बुजुर्गों के लिए टाइम नहीं बचता, तो वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं। तो ये भाई साहब जो आप कर रहे हो, ये रिटायरमेंट प्लानिंग है। इसे अच्छे से कर लोगे ना, तो लोग बड़ी इज्जत देते हैं। कभी लाइफ में ना तो डिप्रेशन होएगा, और कुछ लोगों का फ्री में कर दो, और कुछ लोगों से मोटे पैसे ले लो, ठीक है, कुछ लोगों से नॉर्मल पैसे ले लो, और भी कुछ नहीं होगा, तो सेवा होगी, लोग इज्जत करेंगे, समय कटेगा। वरना बुढ़ापा बड़ी खराब चीज होता है, भी पता नहीं चलेगा। जो बूढ़े हो गए ना, उनसे पूछो, कोई नहीं पूछता किसी को। बड़े बड़े महल बना लिए, रिटायरमेंट के बाद समय नहीं कट रहा है। प्लानिंग है ये रिटायरमेंट की, इनको अच्छे से सीख लो चीजों को, ये आने वाले समय में बहुत काम आएंगी। क्योंकि यूट्यूब पे न्यूमरोलॉजी से भाग्यांक मूलांक देखने वाले सब लोग हैं, सब समझदार मिलेंगे, मगर एडवांस न्यूमरोलॉजी को दिल से करने वाले और समझने वाले 0.5% लोग भी नहीं है। तो अगर हम आज की तारीख में 50 लोग इसको अच्छे से कर लेते हैं,
तो ये हम अपना बुढ़ापा रिजर्व कर रहे हैं, हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग है ये। इज्जत से देखते हैं लोग। वो रिश्तेदार जो पहले बोलते थे कि ये फिर आ गए, 9 घंटे खराब करेंगे भाई साहब, खुश होते हैं आपको देख के। बोलते हैं भाई साहब बच्चों का कुछ बता दो, कितनी इज्जत मिलती है। तो ये प्लानिंग है, इसको अच्छे से करो, अभी टाइम है। जब तक ये कोर्स चल रहा है, हम वीक में 2 क्लास इसलिए करते हैं, वरना मैं तो ना मंडे से स्टार्ट करके संडे, और फिर अगला संडे 15 क्लास, बैच खत्म, नया बैच शुरू, मौज मस्ती। पर मैं 2 से ज्यादा क्लास करता नहीं। पकाओ इसको, आग पे चढ़ा के पकाओ, ठीक से गलेगा तो डाइजेस्ट होगा। तो टाइम लगाइए इसमें, और ग्रुप पे आप लोग एक्टिव हो सकते हैं। अभी 2 क्लास और होने दें, नहीं तो आप ना आगे आगे की बात करते हो। वो जो आपने यूट्यूब यूनिवर्सिटी से सीख रखा है ना, वो फिर परेशान करता है आप लोगों को। तो क्लास के पेस के हिसाब से चलेंगे, मगर जैसे ही नेम न्यूमरोलॉजी वाला चैप्टर हम खत्म करेंगे, उसके बाद से ग्रुप पे खूब डिस्कस करना है। और बाद में आप देखोगे कि आप लोग जो हो ना आपस में, जब एक किसी क्लाइंट का चार्ट डालेगा या किसी फैमिली मेंबर का डालेगा, तो सारे लोग उसको मिलके इतना बढ़िया बना देते हैं, क्योंकि हम जो जुड़े हैं ना, वो उम्र भर के लिए जुड़े हैं। सारे बैच वालों को मैं ऐसे ही देखता हूँ कि उम्र भर के लिए जुड़े हैं। और आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें कि कोर्स के बाद सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, हम सब लोग मिलके एक दूसरे का कमाल का सपोर्ट बनेंगे। तो आप सीरियसली पढ़ें इसको, सीरियसली आप अपना कीमती समय और पैसा दे रहे हैं, तो इसको इतना सीरियस होके करें कि कल ये आपकी हॉबी भी बन जाए, प्रोफेशन भी बन जाए, टाइम काटने का साधन भी बन जाए, इज्जत पाने का एक सामान भी बन जाए। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो अभी प्रश्न लेंगे 10 मिनट में, फिर बंद करेंगे सेशन के आज, मतलब आगे बढ़ाएंगे, जैसे दुकान बढ़ाते हैं लालच। जी बताइए। सर, जी नरेश जी ने बहुत पहले से माइक ऑन किया हुआ है, ही इज रेडी, बताइए। अपना जो सामान का चार्ज, एनर्जी चार्ज करने का बोला, तो सूर्य की रोशनी में भी पहले चार्ज करते ही थे ना लोग, पहले के लोग। हाँ, सूर्य की रोशनी में। और निकाल के धूप दिखाते थे सारे सामान को। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया सूर्य के सामने। आप लोग ना कई बार अपने अंडरगारमेंट्स को या अपने कपड़ों को ना धूप में नहीं सुखाते, छांव में सुखाते हो, पंखे के नीचे डाल देते हो। तो नरिशमेंट का एक सोर्स है सन। जो चीजें फेड हो जाना, या जिनको स्पेशली बोला गया धूप में लेके नहीं जाना, वीनस की चीजें हैं, उसके अलावा जैसे कुछ दवाइयाँ होती है ना, प्लेस इन द कूल एंड डार्क प्लेस, उन्हें छोड़ के बाकी सारी चीजों को जरूर धूप दिखाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया आइडिया नरेश जी ने दिया, उससे चीजें ना स्टरलाइज हो जाती है। सर, एक क्वेश्चन और। हाँ, अपने सेतु रमन जी की बुक में सर 29 नंबर को थोड़ा सा निगेटिव लिखा हुआ है। देखिए सेतु रमन जी की बुक पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसमें कुछ चीजें ना, जैसे वो 1 और 9 को तो दुश्मन बताते हैं, 1 और 8 को फ्रेंड बताएंगे। तो वो रेफरेंस के लिए दी है, किसी भी चीज को ना ऐसे फॉलो नहीं करना है बहुत ज्यादा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई नंबर दुनिया का खराब नहीं है। खराब चीज इंसान पैदा करता है, भगवान नहीं करता। उसकी फैक्ट्री में ना अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो बच्चा गर्भ से चला जाता है, 2 साल का चला जाता है, 2 महीने का चला जाता है। वो खराब चीज को रखता नहीं है, उसकी फैक्ट्री में बन गई तो निकाल देगा। तो कोई 29 वाला है, 27 वाला है, 18 वाला है, 17 वाला है, हम सब जो यहाँ सरवाइव करके बैठे हुए हैं ना, सब कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग। बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो एनर्जी हम लेके आए हैं उसका प्रयोग कैसे करना है। ये पता चल गया तो आप एक वंडरफुल नंबर के साथ पैदा हो। हाँ जी, विधि बताएं। सर, मुझे ये पूछना था, वो एक्चुअली कल और पहले की क्लास से है कि जब हम नंबर्स अरेंज करते हैं ना, किसी को बोल, जैसे हमने 1 to 9 नंबर्स अरेंज करे, और मान लीजिए कि फिर हमने उसके अकॉर्डिंग किसी का ग्रेड बैलेंस कर दिया, तो उसके बाद क्या हमारी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं? नहीं नहीं, प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होती, बहुत सारे लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस समझ में ही नहीं आती।
ज्यादातर लोगों की दिक्कत ये है कि उन्हें पता नहीं लाइफ में उन्हें क्या करना है, या जो वो कर रहे हैं क्या वो उनकी चॉइस थी या एक्वायर्ड था, कहीं किसी को देख के ले लिया। तो एक एक न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में जब वो आपको बताता है ना, और आप उसका ग्रिड और CN DN देखते हो, तो आपको ये भी कहीं बाद में समझ में आने लगता है कि जो ये कह रहा है इसका ग्रिड तो वैसा बोलता नहीं है। उसके साथ थोड़ा टाइम बिताइए, पैसा लीजिए उससे, पहली बात तो। विधि, आप सचमुच में इतनी सिंसियर है, लगती है मेरे को ना कितनी सीरियस होके बैठती हो आप। आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट थी पर क्या? पता नहीं चेहरा ही ऐसा है। अच्छा, तो उससे ना आप, सर एवरेज एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ बढ़िया। तो उससे उसके साथ टाइम बिताइए, और टाइम बता के उसको थोड़ा हिंट देने की कोशिश करिए कि भाई तेरा नंबर कुछ ऐसा इशारा करते हैं, तू जो कह रहा है या जो कर रहा है, क्या तू डिटर्मिन है या ऐसे ही बोल रहा है। तो कई बार ना प्रेफरेंसी चेंज भी हो जाती है लोगों की जब आप काउंसलिंग करते हो, पर लोग अगर फर्म है, उनके दिमाग में जाले नहीं लगे हुए हैं और बहुत फोकस होकर उन्होंने बात कही है, तो फिर आप उनका ग्रिड उसी हिसाब से बैलेंस करेंगे ताकि वो एनर्जी उन्हें आगे लेके जाए। ये काम है एक न्यूमरोलॉजिस्ट का, कि अगर वो कंफ्यूज है तो कंफ्यूजन दूर करें, और डिटर्मिन है तो सपोर्ट करें उसको। सर एक और क्वेश्चन था कि मास्टर नंबर और कार्मिक नंबर में डिफरेंस होता है? कार्मिक नंबर तो लोग आजकल ना, मैं देखता हूँ 14 को, 13 को, 17 को ना, बहुत सारे नंबर्स को कार्मिक नंबर कहने लगे हैं। तो आप कार्मिक नंबर के चक्कर में मत पड़िए, वो थोड़ा नहीं सा वो अलग कल कंसेप्ट जब होता है। हमने, हाँ, हाँ नहीं वो कल जब हम 11 और 22 पढ़ रहे थे तब आपने बोला था ना कि ये मास्टर नंबर होता है ये कार्मिक नंबर होता है, तो मुझे कंफ्यूजन हुआ कि मास्टर और कार्मिक नंबर अलग मेरे अलग है या सेम है क्या? कार्मिक को आप निगेटिव क्यों समझते हो? कुंडली के छठे घर को हमेशा संघर्ष का घर क्यों समझा जाता है? देखिए, जब आपके घर पे अगर इनकम टैक्स की रेड आ रही है तो आपका वो कार्मिक जिसे आप समझते हो वो तभी तो खराब है ना, जब आपने बेईमानी कर रखी है। कार्मिक नंबर तो आपको प्राइज दे के भी जा सकता है ना, अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो वो आपको अच्छा देके जाएगा और बढ़िया देके जाएगा, ऑडिटर और अच्छे नंबर देके जाएगा, मोटिवेट करके जाएगा, मैगजीन वाले इंटरव्यू भी लेंगे। और चोरी कर रखी है तो पकड़ के ले जाएंगे। तो जैसे अपने हिंदुस्तान में ना जनरल फीलिंग है, हम पुलिस को देख के ना डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं सभी लोग, नहीं? तो ये एक फीलिंग है, ऐसे ही कोई चेक करने आ गया तो हमने कुछ गलत भी नहीं किया तो भी नर्वस हो जाते हैं हम लोग। ऐसे ही कार्मिक को हमेशा गलत नहीं समझना चाहिए। वो गलत तब है जो हमने गलत किया है या हम वर्तमान में गलत कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में गलत काम करने से भी वो हमारा प्रारब्ध बन के कई बार दुखी कर देता है। मेरे गांव में बोलते थे कि बदमाश की उम्र 3 साल की। तो जो ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज में है ना, और क्राइम में बहुत ज्यादा आगे चला जाता था, तो वो 3-4 साल में खत्म भी हो जाता है, तो प्रारब्ध बन के मिलने लगता है उसको। तो आप बिल्कुल कार्मिक नंबर की चिंता ना करें, बस अपने कर्मा अच्छे करना है, और पास्ट की भी चिंता नहीं करनी है, आज वालों को अच्छे कर लो आप। तो फिर किसी मास्टर नंबर कार्मिक नंबर का कोई निगेटिव इफेक्ट आएगा ही नहीं। ना क्लाइंट को डराना है ना अपने आप डरना है, सब बढ़िया हो जाता है, सब बढ़िया। ठीक है। थैंक यू सर। आज गौरव से बात जी नहीं की है गौरव? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, छुट्टी ले रखी है आज भी? आज मैंने छुट्टी थी, मेरा मन था कि आज की क्लास भी करूं मैं। नहीं नहीं, अपना काम धाम भी कर लेना, घर से इतनी दूर जी। कनाडा में हो तुम। हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा गुरु जी, मेरा मन ये है कि जैसे यह क्लास मंडे और ट्यूसडे होती है, क्या ये पॉसिबल है सभी के लिए और आपके लिए कि सैटरडे और मंडे हो जाए? ये कंवर है क्या क्लास में? कंवर दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं, है ना? अब वो पूछ लेंगे आप लोगों से, देख लेना, मतलब मुझे तो ऐसी दिक्कत नहीं है अभी। मुझे दिक्कत होएगी 10 अप्रैल के बाद, जब नया बैच आएगा। अभी तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। जी। तो आप लोग डिसाइड कर लेना ग्रुप के ऊपर। अगर पॉसिबल होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं सुखविंदर जी जब कहाँ हैं? जब मैं जॉब पर होता हूँ ना, तो मेरा मन होता है कि मैंने क्लास अटेंड नहीं की, कुछ मिसिंग मिसिंग लगता है मेरे को। तो फिर आज मैंने, मतलब मेरा मन था कि आपको देखना चाहता हूँ, कि इसलिए मैं कम बोला, कि आपको पूरा सुना मैंने, कि चलो ये भी बात हो गई और क्लास की भी डिस्कस हो गई। मेरे गुरु ये कहते थे कि शिष्य अगर एक भी मिल जाए ना तो बेटे जिंदगी सफल हो जाती है। जी। तो जी सर गौरव, जी। तुम एक कमाल के शिष्य हो, मतलब मैं खुश होता हूँ, थैंक मतलब यू। ये मेरा सौभाग्य, मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ।
अच्छा थैंक यू लगता है सर। आप लोग की एनर्जी देख के। हाँ जी, मनोज जी कुछ कहना है? आज मनोज जी ने कैमरा ऑन किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पार्टी देंगे पूरे ग्रुप को मनोज जी। जी बताइए। सर मेरा दो क्वेश्चन थे। पहला हाँ ये जी। क्वेश्चन था कि जो कोर नंबर का इफेक्ट जो है ना, वो कौन सा एज के ऊपर आता है, जैसा 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, यानी हर एज में वही इफेक्ट होता है या अलग अलग इफेक्ट होता है? देखिए, जब तक हमारी शादी नहीं होती, हम अपने करियर में नहीं जाते हैं ना, प्रोफेशन में नहीं उतरते हैं, तब तक हम कोर नंबर के हिसाब से ही काम करते हैं। सच बात यह है, हालांकि इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी के प्रेम में पड़ जाते हो ना, सच्चे वाले प्रेम में, है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्नी के सर में, पत्नी अगर परेशान है तो सर में दर्द हो गया, पड़ोस में कोई परेशान है तो दिल में दर्द हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सच में किसी के प्रेम में पड़ गए हैं, तो फिर उसके नंबर ना आपकी जिंदगी में काम करने लगते हैं। ये इंट्रैक्शन होता है। तो बच्चा कई बार पेरेंट्स के नंबर उसकी जिंदगी में काम करते हैं, कई बार पत्नी के करते हैं, कई बार दोस्त के भी करते हैं, कई बार बिजनेस पार्टनर के करते हैं। मगर इन चीजों पे ज्यादा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप ये मान के चलें कि आपके पैदा होने से और शादी तक, किसी रिलेशनशिप में जाने तक, या किसी करियर को फुल टाइम ले लेने तक, आपका कोर नंबर आप पे हावी होता है। और और सर दूसरा ये पूछना था कि 1 से 9 नंबर सिंगल है, और 10 से 19 तक एक का सपोर्ट है, और 20 से 29 तक दो का सपोर्ट है, और 30 से 3 का सपोर्ट है। तो सपोज 4 नंबर है, 13 नंबर है, 22 नंबर है, और 31 नंबर है। तो इसमें हर एक को ये सेम इफेक्ट है या अलग अलग का इफेक्ट मिल रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द शो 4 नंबर ही आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में ना, जब मैं रनिंग एज की बात करूंगा, रनिंग ईयर की, तब एक बार आप इसे याद दिलाना, है ना, वो एक टॉपिक है अपने आप में, रनिंग ईयर वाला, उसमें बताएंगे। यस। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक जी है। सर जी। सिमाला जी, घर पे सब सो रहे होंगे, आपने हैंड रेज कैसे किया हुआ है? अभी तो अभी तो जापान में सब सो रहे हैं, रात के 1-1:30 बजे होंगे। कोई सवाल आपने मैसेज में पूछा है? अच्छा, नहीं। जी सर जी। हाँ जी, अरविंद जी। हाँ नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। तो अच्छा, मुझे लगा आज अरविंद मौका जी मिल आज गया भी अभी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ही आज, हाँ देखेंगे आज आज भी। मौका मिल गया, नहीं आज मौका मिल गया, आज सुबह सुबह थोड़ा सा लेट जाना है ऑफिस, तो जी इसलिए जी जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमने अभी सब मंथ के पूरे डेट्स की बात करी, तो उन डेट्स का मंथ के ऊपर भी कुछ अफेक्ट होता है क्या? जैसे अपन अगर मंथ की बात करें 20 तारीख या 19 तारीख को, और अगर वो मंथ जो है जुलाई है, अगस्त से सितंबर है, तो अलग अलग, तो उनका कुछ फर्क पड़ता है उसके करेक्टरिस्टिक्स में? ऐसा किसी बुक में देखा नहीं गया। एक न्यूमरलिस्ट मुझे मिले थे जो मंथ का इफेक्ट देखते थे, मगर फिर जब मैंने 10 आदमियों पे लगाया तो वो चीज बहुत जेन्युइन मिली नहीं। अच्छा, ठीक है। जी जी जी। जी, धन्यवाद। ठीक है अरविंद जी। तो राहुल जी कुछ कहना चाहेंगे? सर नमस्ते। नमस्ते राहुल। अ, मैं जैसे आपने बोला कि नंबर्स पे आप ज्यादा कोर नंबर हो इस पे ज्यादा ना सोचे, और कई बार आप बोलते कि मतलब हमेशा आपका ये होता है कि आप कर्मा पे ज्यादातर हाईलाइट करते कि कर्मा अगर अच्छे है तो नंबर्स का इतना होता नहीं है। तो मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कर्मा, अगर अगर मुझे किसी के इसमें बोलना है कि आप अपने कर्मा ठीक कर लो, तो कई बार जैसे मैं टीचिंग में भी, मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप अपने, आपका जो कर्म है तो वो पढ़ाई करना है या फिर बड़ों का सम्मान करना है। तो कई बच्चे ऐसे मिलते हैं सर कि वो उस बातों को सुनना नहीं चाहते। तो क्या, जैसे आपने बोला कि आपका जो एनर्जी लेवल है होता है उसको हम बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपके जो वीडियोस देखे थे स्वर विद्या वाले, क्या उसका परिणाम होता है एनर्जी सही में अगर मुझे करना है तो इस प्रकार? ने राहुल ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। मतलब दिस इज रियली समथिंग विच वी शुड टेक केयर ऑफ।
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, ये कोई बेसिक की क्लास नहीं है। दिस इज ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो ये सभा में कहने की बात नहीं है। मगर आप ना ट्रेनर्स को तैयार कर रहे हो, तो ट्रेनर्स को तैयार करते हो आप जो बात करते हो ना, वो जरूरी नहीं कि आप क्लास में जाके भी करोगे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्लाइंट को बैठते ही अगर आप ये कहोगे अपने कर्मा ठीक कर ले, वो कह रहा है इस बात, ये बात तो मेरे पिताजी ने बचपन में ही बता दी थी, तो न्यूमरोलॉजिस्ट क्या कहानी बता रहा है, मुझे तो ये बात तो मुझे पहले से पता है, सदा सत्य बोलो सबका सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, पिताजी का सम्मान करो, पानी खराब मत करो, किताब में लिखा हुआ है, तू किस बात के पैसे ले रहा है। तो वो जो एक फीलिंग आएगी जब भी आप, देखिए आप अपने बच्चों को ऐसा बोल सकते हो, मगर एक क्लाइंट के साथ ना इस तरीके से नहीं बोलना है। उसे आप उसका होमवर्क करके दो, उसे आप थोड़ा सा उसके सारे करेक्शन उसको करके दो कि देखो ऐसे 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 है। मगर डॉक्टर भी ना, जब जो बेस्ट सर्जन दुनिया का होता है ना, वो आपसे एक कंसेंट लेता है मरीज के बारे में, लेता है ना, कि तुम्हारा मरीज मर भी सकता है, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तो वो आप कहोगे यार तू मरने की बात पहले ही कर रहा है भाई, ऑपरेशन तो क्या ही करेगा। तो कई बार ना झिझक पर वो फॉर्म भरना पड़ता है ना। तो वो डिस्क्लेमर ना आप कस्टमर को बता दें जरूर, उसके दिमाग में डाल दें। कोई ज्यादा पजेसिव टाइप है, या रेमेडीज के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन रखता है, या उसको ऐसा लगता है कि मेरा नाम चेंज हो जाएगा तो मेरी जिंदगी में चमत्कार होने वाला है। ये बात मैं ट्रेनर से कर रहा हूँ, है ना, ये मैं किसी कस्टमर से नहीं कर रहा हूँ। कि उसके दिमाग में बात जरूर डाल देना। अदरवाइज होगा क्या कि आप बहुत अच्छे से उसका करके दोगे और वो इफेक्टिव उसकी लाइफ में होगा नहीं। जब वहां पे दो चीजें आएंगी, तो आपके रिलेशन खराब होंगे किसी से, या जिस विश्वास से आप कह रहे थे वो 10 जगह जाके गाएगा उस बात को, आपकी रेटिंग खराब करेगा। ठीक है। और तीसरे आपका कॉन्फिडेंस खराब होगा कि यार जब मैंने सब कुछ अच्छे से किया तो ये हुआ क्यों नहीं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो होगा है नहीं। अच्छा। एक आदमी अगर रोज बहुत अच्छा खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ काम, जिम भी जा रहा है, मगर किसी गलत काम में लगा हुआ है, तो बॉडी बनेगी क्या। तो नहीं बनेगी ना। परहेज तो जरूरी है। इसीलिए ये चीज दिमाग में रखनी है। और चाहे अपने बच्चे हों चाहे कस्टमर हो, उनको बता देना कि देख भाई, इफेक्टिव तभी होगा जो अपने कर्मा ठीक करेगा। मगर मेरा काम है तुम्हें एक अच्छा व्हीकल देना, रोड देना, तुम मंजिल पे पहुंचोगे, मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूं, पर मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैंने तुम्हें कमाल की गाड़ी दी है और कमाल की सड़क बताई है। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है ना, तुम्हारा सफर आसान किया है मैंने, जो कि मैं कर सकता हूँ। आप अपने बच्चों को क्या कर सकते हो, बेहतर सुविधाएं दे सकते हो ना उन्हें। जिंदगी के जो संघर्ष आपने झेले हैं उनसे, आपने कमरे में एसी लगा दिया क्योंकि आप लैंप और लालटेन के सामने पढ़ते थे, अच्छी सुविधा दे दी उनको, यूट्यूब से सब्सक्रिप्शन लेके दे दिया, भाई जो पढ़ सकते, आप उनकी जगह पढ़ाई नहीं कर सकते। तो आपका जो काम है, जब आप फल के ऊपर जाएंगे ना, कर्मण्यवादी कारस्ते, जब आप ये चाहोगे कि मैं इस आदमी को अमीर बना के रहूंगा, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, इसे इसकी जिंदगी से उभार दूंगा, आप किसी के कर्मा नहीं चेंज कर सकते। आप जब फल के ऊपर जाएंगे, रिजल्ट के ऊपर जाएंगे, तो आप दुख पाल लेंगे अपने अंदर। रिजल्ट आपके हाथ में थोड़े ही ना है, आपको लोगों को आसानियां उनकी जिंदगी में पैदा करनी है न्यूमरोलॉजी के थ्रू। और अगर उनकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आता, तो रत्ती भर आपके चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए। क्यों शिकन नहीं आनी चाहिए? कि आपने अपना काम ईमानदारी से किया है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, हमेशा ठीक हो जाते हो क्या? एक डॉक्टर ऑपरेट करता है, मरीज हमेशा बच जाता है क्या? अपने आप को जादूगर मत समझिए न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में। मगर जो आपकी विद्या है, जो आपको सिखाया गया है, उसे बहुत ईमानदारी से करना है। उसकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा, ये ईश्वर के हाथ में है। मगर अपने कर्मा ठीक करेगा कोई आदमी, तो इस चीज के चांसेस ज्यादा बनते हैं कि वो सफल होगा। मगर उसे इनडायरेक्टली समझा दो आप। वो डायरेक्टली कोई नहीं सुनना चाहता ना, आपके स्टूडेंट सुनना चाहते ना क्लाइंट सुनना चाहते, वो पैसे दे के सुनने थोड़ा ही आया है। वो तो रुद्राक्ष पहनने आया पंचमुखी, कि उससे उसकी जिंदगी बदलेगी। इससे आसान थोड़ा ही कुछ लगता है। भाई आप सारे गलत काम करते रहो और 5 पत्ते चौराहे पे नींबू के ऊपर रखा हो, कितना आसान है। कोई आदमी उसके ऊपर से जाएगा और सारी बलाई तुम्हारी ले लेगा, इससे बढ़िया क्या काम है। मगर हमारा काम लोगों को भ्रम में डालना नहीं है, उलझाना नहीं है, उन्हें बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट बनाना नहीं।
हमारा काम लोगों को सच भी दिखाना है और मोटिवेट भी करना है, ताकि एक दिन वो आपसे कहे कि उस आदमी ने मेरी जिंदगी बनाई है। ना कि वो ये बोला कि देखो इस चीज ने फ्रॉड देना भी, इसने भी मुझसे जो है 11,000 रुपये ले लिए थे। ठीक है। तो सबसे पहले जब शीशे के सामने आप खड़े हों, जब आप रात को सोए, तो अच्छी नींद आनी चाहिए आपको। किसी के साथ क्या होना है वो आप नहीं बदल सकते, मगर अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और वो हमें सबको करना चाहिए। ठीक है। यस सर। जैसे सर अभी दो एक मिनट लेता हूँ हाँ कि हाँ। एक बच्चा है जो पास आउट होके गया है, पढ़ने हम्म में भी अच्छा था, लेकिन ये हमें पता है कि वो कुछ जैसे नशा केस में है, या फिर वो उसका जो बिहेवियर है वो हमें पता चलता है कि वो ठीक नहीं है। तो मैं वो पहले शुरू से बहुत अच्छा था, अब बाद में थोड़ा सा ये थोड़ा गलत कंपेनियन में चला गया है। तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा कंसर्न था, मैंने उसको बोला भी कि तू जो अपने जो कर्म है ना उसको थोड़ा सुधार ले, अपने आदतों को। तो कई बार ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो सुनते नहीं, मतलब उनको वो नहीं समझ में आता कि कर्मा का क्या रिलेशन है, कि अपना अपना जो बिहेवियर है, हमारी जो सात्विक बोलना होता है या फिर उससे। तो मैंने भी ये सोचा था कि अगर मैं उसके अंदर थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ा सकूं तो शायद हो सकता है कि वो समझ जाए। बस यही एक सवाल मन में चल रहा था, इसलिए आपको क्वेश्चन पूछा। और लेकिन अब मैं थोड़ा सा समझ चुका हूँ कि कुछ बातों को जैसे हम अपने तौर पे क्लियर है, बस आगे को अब तो हम किसी का बदल तो नहीं सकते, बस यही है। एक चीज और बताता हूँ राहुल जी। एक पहले ना IQ देखते थे लोगों का, है ना, एक चीज होती है EQ। अब तो लोग ओके। स्पिरिचुअल क्वेश्चंट की बात भी करते हैं। EQ का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप इसका मतलब समझें। एक बच्चा है जो बहुत इंटेलिजेंट है और नशे की तरफ जा रहा है। आपको लगता है टीचर के रूप में कि यार मैं कैसे इसे बचा लूं। इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि उसको प्यार से बैठा के अपने पास समझाइए। ये आपका फर्ज है। अगर आपको ये लगता है कि ये बच्चा आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, मिनट से पहले भगा दो उसको। इमोशनल फूल बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मिनट से पहले भगाओ, क्योंकि ईश्वर ने उसे आपके हिस्से में रखा ही नहीं है। ओके। मगर इनिशिएटिव लेके आपने अपनी तसल्ली का काम कर दिया। अगर वो बच्चा आपसे कनेक्ट हो गया और उसे ये लगा कि गुरुजी मेरी जिंदगी जरूर बदलेंगे, तो उसकी आंखें बताएंगी कि वो कनेक्ट हुआ है। फिर आप उसे उभार लोगे। ठीक है। पर यस अगर सर। बच्चा आपसे कंसर्न नहीं है, तो रात में आंख बंद करके उसके बारे में सोचना और पत्नी से ये सुनना कि तुम्हारा तो ध्यान कहीं और रहता है, ये लॉस का बिजनेस है भाई साहब। जो 10 बार आके पूछे, 4 बार टालने पर भी आके यही बोले राहुल जी ग्रिड तो आपसे ही बनवाना है, वो आदमी आपके पास से लेके कुछ जाएगा। करेक्ट। जो जो इनडिफरेंट है ना, उसे उससे पहले छोड़ दो। वो आपके अकाउंट में है नहीं, उसके लिए टाइम ओके। खराब मत करना। यस सर, यस सर। जिस जिससे कनेक्शन नहीं बनाना, उसमें आप वैल्यू ऐड नहीं कर पाओगे, फ्रस्ट्रेशन और हो जाएगा। यस सर, ठीक यस। है ना। हम हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर्स डे पे 50 बच्चे आपको विश करते होंगे, और वो भी वो सारे नोटोरियस होते हैं जो क्लास में या तो आते नहीं थे या बदमाशियां करते रहते थे। ऊपर तो बगल से मुंह घुमा के निकल लेते हैं। वो सारे बदमाश बच्चे गुरुजी को फोन करते हैं। तो हाँ सर, ये बिल्कुल सही है। जिंदगी का गणित ऐसा ही है। जो तुमसे कंसर्न है उसको सुधारो। यस फिर वो सर, यस। 1 हो या 50 हो, नहीं अपनी एनर्जी नहीं खराब करनी है, ऐसे ना दिल छोटा करना है। ठीक है। समझ गए सर, तो समझ, थैंक यू। बाकी डिस्कस करेंगे ग्रुप के ऊपर। किस। गीतांजलि कुछ कह रही थी, आप मैसेज लिख रही थी गीतांजलि जी। हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ बताइए। सर ये क्वेश्चन था मेरा कि जैसे किसी भी डेट पे बर्थ है किसी, मतलब क्या इस बात है कि जैसे वो मान लीजिए रात के 11 से 12 के बीच में हो रही है, मतलब वो दिन बिल्कुल जाने वाला है, मान लीजिए 19th की या 20th की है, तो ऐसा कुछ फर्क पड़ता है कि उससे कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव होता है या नेक्स्ट डे वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मैच होते हैं, या मतलब ऐसा कुछ हो? हाँ, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका जिक्र करने वाला था।
तो रात के 10:30 बजे से लेके और सुबह के 5:30 बजे तक का अगर किसी का बर्थ का टाइम है तो हमेशा दोनों नंबर के एट्रीब्यूट्स उसके अंदर देखने चाहिए। ठीक है, अगली क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। सिमाला जी, इंसान को देखकर ये पता लगेगा कि इसका मूला क्या है, ये कम से कम 20 साल न्यूमरोलॉजी करने के बाद पता चलता है, चल जाता है, मगर तपस्या का काम है ना, ऐसे शुरू शुरू में पता करना। ठीक है, 2 सवाल और पूछ लीजिए, फिर काफी समय हो गया, बाकी ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे। सुखविंदर जी, हाँ जी सर जी। कैसे हैं? बहुत आनंद में है जी। हाँ, बड़ी देर से आपका हाथ उठा हुआ है, मैंने कहा ना ड्राइव कर रहे हैं क्या? जी ड्राइव तो बेटा कर रहा, मैं अब पास में बैठा हूँ। कितने, एज कितनी है? बेटे की हाँ जी। 32 है। अच्छा, 31। 31 सुन रहा है सारी बातें? हाँ हाँ सुन रहा है, ये सुनता बोर रहता है। बोर हो रहा है? नहीं बोर नहीं हो रहा है, इसको भी आनंद आ रहा है। चलो फिर अच्छी बात है। गुड ये गुड भी गुड। सीखने को कहेगा बाद में। ठीक है, नहीं फिर तो आप ही सिखा देंगे, दैट इज द पर्पज। जी जी जी। मैं वैसे ही ग्रिड देखता रहता हूँ, फिर इसको बताता हूँ कि ये ऐसा होता है ऐसा होता है, तो फिर कहता है कि ऐसा हो सकता है, हो गया है। हाँ हाँ, ये अच्छी तो बात है। आजकल बच्चे किसकी सुनते हैं? अगर आपकी बच्चे सुन रहे हैं तो आप विश्व के 1% भाग्यशाली लोगों में से हैं। नहीं नहीं, ये मेरा बहुत ख्याल रखता है मेरे साथ। मेरा हमारा अपना बिजनेस है, दो दो बिग स्टोर है हमारे। वाइन जी वाइन जी। के स्टोर हैं, वाइन के विस्की के स्टोर ओ हैं। माय गॉड, ओ माय गॉड, अब इंडिया में तो हम लोग बड़े डर जाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ तो बिजनेस है ये तो। वाइन अच्छा, हाँ सेलर है नहीं, हमारे। एक ग्रोसरी स्टोर है, एक वाइन सेलर है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो और मैं एक सवाल लूंगा, दिलीप जी ने हाथ अभी तो नीचे कर लिया, बीच में खड़ा किया था। दिलीप जी बताइए, जो साइलेंट एलिमेंट है ना क्लास के, उनसे भी बात करनी है कभी कभी। ठीक है सुखविंदर जी? थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, चलिए फिर ऐसा करते हैं, हेलो ग्रुप ग्रुप पे कर लेंगे सर। हम लोग discuss। हाँ दिलीप जी बताइए। सर बोल रहे थे कि सर देख रहे थे सर 3 नंबर, 3 तारीख को जो पैदा होता है जिसका कोर नंबर है, और 30 तारीख को पैदा होता है, दोनों में काफी अंतर है, ऐसा क्यों है सर? ऐसा ऐसे ही है, जीरो लग गई बाद में तो अंदर तो रहेगा ही, मतलब अभी तो हर हर डेट को आपको अलग अलग फिर वही बताया है। सर 12 वाला और 21 वाला में भी बहुत अंतर है ऐसा, जबकि सबका कोर नंबर तो 3 ही है सर ना। इसी के लिए तो एडवांस कोर्स करते हैं हम लोग, बेसिक में कहाँ अलग अलग डिस्कस करते हैं महीने की तारीख को। इसको हम कल तो दिन में देख रहे थे सर, जो आप भेजे थे इसके टॉपिक, तो हम सोच रहे थे कि पूछे सर, लेकिन हाँ हमको नहीं, समझ अंतर में है ना नहीं आया। इसको, इस पे ध्यान मत लगाइए अंतर क्यों है, इस पे ध्यान लगाइए अंतर क्या है। तो इस अंतर को समझें, यही तो समझना है हमें, और वो अंतर होना भी चाहिए। हम्म। तो जैसे आप गहराई में जाएंगे तो अंतर थोड़ा थोड़ा सा मिलेगा, उसी के लिए तो एडवांस है काफी वो। काफी विरोधाभास है सर, वो 21 में और 3 में, वो दोनों में बहुत ही अंतर है सर। वो शुरू शुरू में विरोधाभास लगेगा, बाद में ना आपको दोनों की लव स्टोरी समझ में आने लगेगी। कोई बात नहीं, समय लगाएंगे, सब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी ठीक है, जीवन विरोधाभासों से ही बना है, दिन रात, पाप पुण्य सुख दुख, इसी से जी सर। ब्रिज बनता है ना, सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, जी मिलते ओके हैं सर। फिर। चलिए। थैंक यू।